चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में कृषि संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बिल पर बहस की शुरुआत की। बहस के दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि केंद्र के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग की। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार सिर्फ बड़े नेताओं को खुश करने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई है। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून किसानों के हित में है। वहीं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने आपत्ति जताई। बहस के दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम राहुल गांधी की कठपुतली है, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें बिल लाना पड़ रहा है। वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों का राजनीतिक दल नहीं बल्कि किसान विरोध कर रहे हैं। कई प्रदेशों के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। विधानसभा में आज मास्क अनिवार्य करने वाला बिल भी पारित होगा। इसको लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है, कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। प्रदेश में 6 नगर निगम के लिए चुनाव हो चुके हैं, जिसकी काउंटिंग कल होगी। काउंटिंग से पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की है। जयपुर हेरिटेज निगम के 100 प्रत्याशियों को होटल में ठहराया गया है। बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मसले पर उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी नहीं बल्कि प्रशिक्षण शिविर है जो 10 नवंबर तक चलेगा। उत्तर कोटा और दक्षिण निगम में हुए चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने मतगणना के लिए कॉमर्स कॉलेज में व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। वहीं दक्षिण निगम की मतगणना जेडीवी कॉलेज परिसर में होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। कोरोना के चलते करीब 1.5 महीने बाद नियमित सुनवाई फिर से शुरू हुई है। हालांकि सितंबर से हाईकोर्ट में वीसी के जरिए सुनवाई हो रही थी। जयपुर के पटाखा कारोबारियों ने पटाखा और आतिशबाजी पर प्रतिबंध का विरोध किया है। व्यापारियों ने तमाम संदेशों के साथ विरोध करते हुए सरकार से पटाखा बिक्री के लिए 10 दिन का समय मांगा है। बीकानेर में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ हिंदू क्रांति सेना ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने जमकर हंगामा किया। गुर्जर आंदोलन को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। बैंसला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक वे ट्रैक से नहीं हटेंगे। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आंदोलनकारियों ने भरतपुर के पिलोपोरा में दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को उखाड़ दिया। आंदोलन कर रहे लोगों से वार्ता की सारी कोशिशें नाकाम रही है। आंदोलनकारी गुर्जर रेल पटरियों पर जमे हुए हैं। यहां तक कि खाना पीना भी वहीं शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों के खाने की पूरा व्यवस्था गुर्जर समाज की ओर से की गई है। गुर्जर आरक्षण की हवा अब अजमेर में भी बनने लगी है। जिले के मांगल्यावास कल्पवृक्ष मंदिर में आज समाज की महापंचायत हुई, जिसमें कर्नल किरोड़ी बैंसला के प्रति गुर्जर समाज ने विश्वास व्यक्त किया। गुर्जर आंदोलन की आग मेवाड़ तक भी पहुंचने लगी है। राजसमंद में भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और गुर्जर महासभा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा के सिकंदरा में भी गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शहर के तमाम इलाकों में गुर्जर समाज के लोगों ने गुप्त बैठकों का आयोजन किया और इन बैठकों में आरक्षण आंदोलन को सिकंदरा में भी शुरू करने पर चर्चा हुई। गुर्जर आंदोलन के तहत गुर्जर समाज के लोगों ने कोटा के सर्किट हाउस पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सर्किट हाउस से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं पूरे मामले में चिकित्सा मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। समस्या का समाधान वार्ता से ही हो सकता है। साथ ही रघु शर्मा ने कहा कि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। वहीं पूरे मामले पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि हम सच्ची बातें करते हैं। साथ ही उन्होंने कल हुए समझौते को मानने से मना कर दिया और कहा कि कल हुई वार्ता हमारे साथ दगाबाजी है। भरतपुर में गुर्जर और प्रशासन में बात नहीं बनी, जिसके बाद गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया और उन्होंने जगह जगह गड्ढे खोद दिए। प्रशासन गुर्जरों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।
वहीं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर जुबानी हमला बोला है। दौसा में हिम्मत सिंह ने कहा कि कर्नल बैंसला अपने बेटे को स्थापित करने की जल्दबाजी में है। गुर्जर समाज के आंदोलन का असर टोंक जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहां गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने किदवई पार्क में धरना प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार ने 6 खेल पदक विजेताओं को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के गृह विभाग ने 6 खेल पदक विजेताओं को आरपीएस बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को अब दैनिक भत्ता भी 2 गुना मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। खेल छात्रावास के मेस में खाना महंगा हो गया है। टीडीए के 13 खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों के लिए भोजन खर्च 2400 से बढ़ाकर 2600 रुपया किया गया है। महिला सदनों में मेस खर्च प्रति आवासी 1900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। साथ ही सरकार ने विधि विश्वविद्यालय में 26 नए अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। शिक्षकों के 8 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि मुख्य सचिव के रूप में आर्य बेहतर कार्य संस्कृति का निर्माण करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। इस बार दिवाली पर कोई शोर शराबा सुनने को नहीं मिलेगा। सरकार ने आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है, जिससे पटाखे बेचने वाले व्यापारी में आक्रोश है। प्रदेश में पिछले 7 महीनों से फीस को लेकर चली आ रही रात के बीच अब प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल एकजुट हो गए हैं। निजी स्कूलों ने 5 नवंबर से पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन स्कूल बंद की चेतावनी दे डाली है। बूंदी में पंचायत समिति चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने जिताओ और टिकाओ प्रत्याशी की तलाश तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जा रही है। राजसमंद में कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। अजमेर के आदर्श नगर में पुलिस ने एक शख्स को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से शराब की 216 बोतलें जब्त की गई। करौली के नादौती इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि झगड़े में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। वहीं करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सेहाग और एसपी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर 26 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक 2 लोगों ने खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर उसने पैसे ऐंठ लिए। करौली में जमीन विवाद में हुए फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना नजर नादौती के मेढ़े गांव की है। भरतपुर के कासौट इलाके में 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष का युवक दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने इलाज के लिए डिग के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में लूट के दौरान लुटेरों ने एक महिला की हत्या कर दी। बताया जाता है कि वारदात के समय महिला घर में अकेली थी। कोटा में मामूली विवाद में युवकों के 2 गुटों में चाकूबाजी हुई, जिसमें 4 युवक घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में नगर निगम के गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। दरअसल रविवार नहर में नहाते समय एक युवक बह गया था, जिसको निकालने के लिए 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उदयपुर की ऋषभदेव थाना पुलिस ने अवैध शराब भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। शुद्ध के लिए युद्ध के तहत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत बूंदी पुलिस ने एक डेयरी से 12 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया। जैसलमेर के रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर खाद्य सामग्री के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रामगढ़ पहुंचने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान बीकानेर में पुलिस ने नकली मावा से भरी एक पिकअप वैन को जब्त किया। पुलिस ने खाद्य विभाग को इसकी सूचना दी।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भरतपुर के कामा में मिठाइयों की दुकानों और डेयरी में छापेमारी की गई। एसडीएम विनोद मीणा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ की सारोला थाना पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,12,000 रुपए बरामद किए। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में पहले ही आरोपी के दोस्त को गिरफ्तार किया था। निर्वाचन विभाग डूंगरपुर में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में जुटा है। इसी के तहत निर्वाचन विभाग ने विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आरओ और एआरओ का प्रशिक्षण आयोजन किया। भागचंद चूटिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी बलबा जाट को अजमेर पुलिस धौलपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। किशनगढ़ लेकर आई, जिसके बाद पुलिस ने कड़े सुरक्षा घेरे में बलबा जाट को अदालत में पेश किया। उदयपुर के शहीद भगत सिंह नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम पुष्कर सिंह था और वो फ्लैक्स लगाने का काम करता था। सीकर के रिगस कस्बे में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक खाटू मोड़ के पास दुकान के सामने पड़ा मिला। राजसमंद के जेडीए नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर 60 छात्राओं ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारा के मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में विशेष उत्पादन अवार्ड और ओवरटाइम भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के छठे दिन कर्मचारियों ने प्लांट के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की। भीलवाड़ा में किसानों को मक्के के उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे किसान निराश है। एसएफआई ने 4 सूत्री मांगों को लेकर डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने 40% फीस लेने, बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने और पाठ्यक्रम को 40% करने की मांग की। पीडीएस डीलरों ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बकाया कमीशन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कमीशन नहीं मिलने के कारण उनकी हालत दयनीय हो चली है। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और टायर जलाकर अपना विरोध जताया। बता दें कि वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उदयपुर में मंदिरों के बाहर तोड़फोड़ पर विरोध लगातार जारी है। आज भी कई संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नगर निगम की कार्यवाही का विरोध किया। भरतपुर में निगम आयुक्त के साथ चल रहे विवाद के बीच पार्षदों ने निगम आयुक्त और गहलोत कैबिनेट के मंत्री सुभाष गर्ग का पुतला फूंका। उन्होंने सुभाष गर्ग पर निगम आयुक्त नीलिमा टकचक को शाह देने का आरोप लगाया है। बीकानेर के कोलायत में अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ के विरोध में काजवाल दलित समाज ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बीकानेर में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ हिंदू क्रांति सेना ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर हंगामा किया। 2 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई ने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज में 25% सीटें बढ़ाने की मांग की। अजमेर डिस्कॉम के पूर्व एमडी बीएम भांबो को सोशल मीडिया में बदनाम करने के विरोध में जाट महासभा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जाट महासभा का कहना है कि भांबो का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीकानेर के इंदिरा कॉलोनी में लोगों ने सड़क मरम्मती की मांग को लेकर नगर विकास, न्यास और कलेक्ट्रेट में भीख मांगी। लोगों ने कहा कि पिछले 1 साल से सड़कें बदहाल है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोटा में थर्मल कर्मचारी संघ ने काले पट्टे बांधकर प्लांट के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। दीपावली का बोनस और ओवरटाइम का भुगतान देने की मांग की। बीकानेर के बाड़ा बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को हुए मारपीट की घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लोगों ने 3 दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष जताया। बीकानेर कलेक्ट्रेट नमित मेहता और एसपी प्रहलाद सिंह ने शहर का दौरा किया। उन्होंने शहर के विभिन्न नाकों पर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। प्रतापगढ़ एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और जन सुनवाई में पर्याप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट के सामने आशा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्थायी करने की मांग की। झालावाड़ के भीमसागर सिंचाई परियोजना के तहत नहरों का जीर्णोद्धार चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बाल मजदूरों के काम करने का मामला सामने आया है। गांव वालों ने अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
भरतपुर के डिग जल महल मिट्टी से बने किले और रंगीन फव्वारों के बीच विश्वविख्यात है, लेकिन महल के आसपास फैली गंदगी ने इस धरोहर की सूरत बिगाड़ दी है। भरतपुर की जीवन दायिनी माने जाने वाले सुजान गंगा नहर में इन दिनों मछलियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन मछलियों की लगातार मौत हो रही है। लोगों के मुताबिक नहर में जहरीले पदार्थ के कारण मछलियों की मौत हो रही है। राजसमंद के पिपराडा में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद स्नैक कैचर ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। देश में कोरोना के नए मामले में कमी आ रही है। टेस्टिंग का आंकड़ा 11 करोड़ के पार हो गया है। इस बार 1 करोड़ टेस्टिंग में सिर्फ 4,70,000 मरीज मिले हैं, जो सबसे कम है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार हो गया है। कोरोना से अब तक 82,29,322 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1,22,000 को पार कर गया है। अच्छी बात यह है कि 75,42,905 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 5,62,329 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है। बीते 24 घंटे में 1,754 नए केस मिले हैं, जबकि 10 की मौत हुई है। कुल केसेज 1,98,000 के पार पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अब तक 37.53 लाख से ज्यादा सैंपलिंग हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि मरुधरा में 15,255 एक्टिव केस ही रह गए हैं। जयपुर में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में सीवरेज के गंदे पानी से मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां इलाज करवाने आने वाले मरीज ही नहीं, बल्कि उनके परिजन भी बीमार पड़ रहे हैं। अजमेर नगर निगम ने सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर शहर के विभिन्न इलाकों में मास्क का वितरण किया और लोगों को संक्रमण से बचने को लेकर जागरूक किया।